बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की ख़ास तरीन वीडियो है। नाज़रीन, मक्कातुल मुकर्रमा की वो ज़मीन जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना घर बनाने के लिए चुना और यहीं पर आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और इस ज़मीन में कितनी रहमतें और बरकतें रखी। इस ज़मीन की जो अहमियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है वो शायद हम इंसानों में से नहीं जानते। नाज़रीन, मैंने सोचा कि आपकी खिदमत में एक वीडियो पेश की जाए उर्दू में, जिसमें आपको तफसील से बताया जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई तो मक्कातुल मुकर्रमा का क्या नक्शा था, कौन से सहाबी कहाँ रहते थे, कौन से कबीले के घर कहाँ थे। तो ये वीडियो आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप खाना खा रहे हैं या साथ कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो अभी ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो फुल ऑफ नॉलेज है। ये नॉलेज आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा, ना किसी किताब से। किताब से पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगी। यहाँ पर हम आपको नक्शे से समझा रहे हैं। ये है नाज़रीन मक्कातुल मुकर्रमा के एरिया की ज़मीन, अराफात से लेके मक्का तक। यहाँ पर आप मेन पहाड़ियाँ देख लीजिए। मक्का के जो ख़ास हिस्से जैसे कि मक्कातुल मुकर्रमा का एरिया है जहाँ हरम शरीफ है, गार हिरा का पहाड़ है, ये मीना की वादी है, ये गार सौर का एरिया है और ये अराफात का एरिया है। ये आपने देख लीजिए। जी नाज़रीन, तो हम आ जाते हैं सन 571 ईस्वी, अभी 2024 है। मक्कातुल मुकर्रमा की ज़मीन और ये पूरा जैसे आप एरियल व्यू देख रहे हैं कि अब हम आपको डिटेल से बताएंगे कि ये जो घर हैं ये किस किस के हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको बता सकता हूँ, ये हरम शरीफ है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त मौजूद है। ये हरम शरीफ है और ये है सफ़ा की पहाड़ी जो आज भी मौजूद है। ये है मरवा की पहाड़ी। ये हरम शरीफ है और आप तवाफ़ यहाँ करते हैं और सही इन दो पहाड़ों के बीच में करते हैं। ये एक और पहाड़ है जिसके ऊपर अभी एक महल बना हुआ है। मैं आपको आज के तस्वीरों से भी बताऊंगा ये कौन सी जगह थी और ये कौन सी। ये आप देखिए कि मुख्तलिफ़ पहाड़ों में पहाड़ों में वादियाँ सी बनी हुई हैं, तो यहाँ भी घर हैं। तो ये किन किन के थे यही हम आपको बताने जा रहे हैं। अब ये भी एक और व्यू देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि हरम शरीफ है और ये जमज़म का कुआँ है और ये सारे घर थे, सारे सहाबा इकराम के भी और तमाम कुफ़ार के भी। अभी हम डिटेल में जाने वाले हैं। एक और मैं आपको यहाँ से चीज़ बता दूँ कि ये जो है ये एक वहाँ की मार्केट है जिसको आप मंडी कह सकते हैं। सब्ज़ियाँ, खाना वगैरह सारा इस मंडी में मिलता था। और ये जो है यहाँ पर ये जैसे बकरा मंडी होती है ना, यहाँ पर बकरे होते थे। ये वाले जो है ये कब्रिस्तान है। आज भी हज़रत खदीजा अल कुबरा की कब्र मुबारक इसी कब्रिस्तान में है जिसको जन्नत अल मुअल्ला कहते हैं। नाज़रीन, पहले ये एक मरकज़ का जो है वो सीन आप देख लीजिए। ये जमज़म का कुआं और यहाँ पर उसको निकालने का भी बाल्टियों का सिस्टम। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये दो, एक जो उन्होंने बनाया हुआ था ये वाला एरिया, ये पीने के पानी का और ये वाला धोने के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये हरम शरीफ होगी। हरम शरीफ में मुख्तलिफ़ चादरें थी मुख्तलिफ़ कलर की। जैसे आज काला होता है उस वक्त ये काला नहीं होता था। तो अब ये पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, किसका घर कहाँ है, अब आगे ज़रा डिटेल से। नाज़रीन, जब हम शुरू करते हैं मक्का की इस साइड से तो सबसे पहले आप ये देखिए, अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो ये जो घर आपको नज़र आ रहा है इस पहाड़ी के साथ, ये वाला घर, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो का ये घर है आज। ये मतलब उस वक्त आपका घर यहाँ था। और आजकल यहाँ पर कौन सी इमारत है, यहाँ अबराजल मक्का, मक्का टावर। मैं भी आपको जो दूसरी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, ये जो जब आप हरम शरीफ से गेट से बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद जो एक मक्का टावर बिल्डिंग बनी हुई है बहुत बड़ी, ऐसे मतलब गोल करके बनी हुई है, उसके अंदर अब ये जगह है। ये जगह उस बिल्डिंग के अंदर आ गई है। तो क्योंकि यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो यहाँ पर रहते थे, तो इसके पेश नज़र आज यहाँ पर मस्जिद बना दी गई है। एक शायद 4th या 3rd फ्लोर पर एक मस्जिद मौजूद है जिसका नाम मस्जिद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो है। अब ये इसी के अपोजिट में दूसरी घाटी के पास, दूसरी पहाड़ी के पास, ये गौर से देखें तो ये अल ख़त्ताब, बेत अल ख़त्ताब यानी अल ख़त्ताब का घर। अल ख़त्ताब कौन? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के वालिद मोहतरम का घर, और आपकी रिहाइश भी इसी पहाड़ी के नज़दीक थी।
ये आज भी जगह मौजूद है और इस पहाड़ी का नाम भी जो है वो उमर रख दिया गया है, माउंट उमर यानी पहाड़ी उमर। नाज़रीन, आज के दौर में जो लोग उम्रे के लिए जाते हैं वो एक लफ्ज़ से बड़ा आशना होंगे, वो है अज्याद। ये अज्याद वैली कहलाती है, यानी कि दो पहाड़ों के बीच में जो ये रिहाइशें बनी हैं ये अज्याद कहलाती है। अब यहाँ पर सुरंगें बन चुकी हैं नाज़रीन, और यहाँ पर गाड़ियाँ इन सुरंगों से होके, इन पहाड़ों की सुरंगों में से भी होके नीचे जाती हैं, और यहाँ पर मेन रोड है जो कि हरम शरीफ के करीब लाके, फौरा चौक के करीब लाके उतारती है। तो इसका नाम अज्याद वैली है। आगे आए जी आप। अब नाज़रीन आपने पूरी तवज्जो देनी है। सबसे पहले आ जाइए जी होम, ये जो घर है यहाँ पर मौजूद, ऊपर से शुरू कर लेते हैं। होम ऑफ अबी अल आस एंड वाइफ ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, यानी हज़रत अबी अल आस हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत ज़ैनब के खामद, उनका घर यहाँ पर था इसी वैली में। और इसके अगर आदि इधर आए तो यहाँ पर उकबा बिन अबी मुवैत, ये उसका घर था। और होम ऑफ अब्दुल्ला बिन जदान, उनका ये यहाँ पर घर था। और ये है होम ऑफ उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा। उम्मे हानी कौन है नाज़रीन? उम्मे हानी ये वही घर है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, लेके जाया गया था। तो नाज़रीन आजकल भी यहाँ पर एक पिलर मौजूद है। ये सारा एरिया अब हरम शरीफ में आ चुका है। ये जितनी भी आप ये दायरा मेरा देख रहे हैं, ये दायरा पूरा का पूरा आजकल हरम शरीफ में है, और हरम शरीफ का ये तवाफ़ का एरिया है। लेकिन यहाँ पर जो आपको ये घर नज़र आता है, एक रेड कलर का पिलर है, या शायद मैं भी आपको तस्वीर उसकी दिखा दूँगा ऑन स्क्रीन। तो ये उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा का घर है। और आगे आ जाए तो ये जो मार्केट है, मैं आपको जो एक बाज़ार दिखा रहा था, बाज़ार से मुराद है कि सूक कहते थे, सूक हज़वरा, यानी कि यहाँ पर हर किस्म की चीज़ें बिकती थी। ये मार्केट थी, ये हरम से बाहर निकल के आती है जगह। ये आ गई जी दारुल नदवा। दारुल नदवा का जब भी आप सीरतो नबी पढ़ेंगे तो आप बड़ा ख़ास इस पे नाम आता है, क्योंकि कुरैश वाले अपने सारे फ़ैसले, अपने सारे जो उनके मामलात होते थे वो दारुल नदवा में तय किया करते थे। यहीं पर उनकी बैठक होती थी। तो ये समझ लीजिए कि कुरैश वालों के लिए ये जगह ऐसी थी कि जैसे कोई कोर्ट होती है, अदालत होती है। यहीं पर सारी उनकी प्लानिंग होती थी, जैसे हमारी अदालत कौमी असम्बली समझ लीजिए, या हमारी सुप्रीम कोर्ट है। तो ये दारुल नदवा उस वक्त की जगह है। और ये आ गया जी आगे होम ऑफ अरकाम, यानी बैतुल अरकाम, बैत अरकाम। कितनी ये जगह वो दुनिया की पहली जगह जहाँ पर स्कूल कायम किया गया था कुरान मजीद को सीखने के लिए। रात को सारे सहाबा कराम यहीं पर बैठकर जी दार अरकाम इसको आज आप जानते हैं उर्दू में इसको, तो यहाँ पर बैठकर कुरान पाक सीखा करते थे। जो भी वही नाज़िल होती थी वो दार अरकम, आज पाकिस्तान में स्कूल भी हैं इसके नाम से। तो बेसिकली ये घर था अल अरकाम रज़ी अल्लाह अन्हो का, तो इसका नाम दार अरकाम पड़ा हुआ था। तो यहीं पर सारे सहाबी इकट्ठे होते थे। ये जो मनहूस घर आप देख रहे हैं इस घाटी के बीच में, ये अबू जहल का घर है जी। उसका घर यहाँ पर होता था इस घाटी के साथ। तो यहीं से वो सारे आके प्लानिंग करता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया करता था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक कहाँ था आपको अभी हम दिखाते हैं। ये आपने देख लिया। अब आ जाइए जी आगे। ख़ास बात ये तो होगी दार अरकम, और ये हो गया बनी शैबा का गेट, यहाँ से दाखिल होते हैं। ये आपको बता दिया हज़रत उम्मे हानी का घर, जहाँ से आप मेराज शरीफ पे तशरीफ़ लेके गए थे। दारुल नदवा की बात बता दी। ये है जी ऊपर इस दुनिया का मुबारक तरीन घर, किसका? होम ऑफ हज़रत खदीजा अल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने यहीं भी आप कितनी अरसा रहे यहाँ पर। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की पैदाइश इसी घर में हुई, और ये खातून जन्नत हज़रत खदीजातुल कुबरा, क्या अहमियत है इसकी। नाज़रीन आज ये जगह कहाँ पर आती है, गौर से सुन लीजिए। ये पहाड़ी है सफ़ा पहाड़ी। यहाँ से जब इस एरिए पे आप चलते चलते जाते हैं, यहाँ पर ये जगह जो बनी हुई है, तो यहाँ पर आप सही करते हैं ये मरवा की पहाड़ी। जब आप मरवा की पहाड़ी पे
आप सही मुकम्मल कर लेते हैं। जब सही वाले इलाके से बाहर निकलते हैं दाएं तरफ, तो यहाँ पर पहले मैदान था। 1989 में इसको खोदा गया तो खोदने के बाद इसमें से असली हज़रत खदीजत अल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर निकला, जिसकी तस्वीर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। एक अलग से वीडियो भी मैं बना दूँगा उस घर के मतलब, उस घर का नक्शा क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये। तो उस वक्त खुदाई में ये वाला घर दरियाफ्त हुआ 1989 में, यानी कि आज से समझ लें कि 34-35 साल पहले की बात है। तो वो तस्वीरें भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये हज़रत खदीजत अल कुबरा का घर है। अब नाज़रीन, इसमें आप देखिए तो ये होम ऑफ अल अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो का है, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो का ये घर। और उसके बाद ये आपने देख लिया कि हज़रत खदीजत अल कुबरा का घर। ये चारों घर मैं भी आपको डिटेल से बताता हूँ। ये तो हो गया हज़रत खदीजत अल कुबरा का घर। ये जो आपको वैली नज़र आ रही है आगे जाकर, ये वैली क्या है? बनी हाशिम वैली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की जो है रिहाइशें वो इसी में थी। नाज़रीन, इस स्क्रीन में भी बड़ी ख़ास जगह मौजूद हैं जो आज भी आप देख सकते हैं। इनमें से कुछ निशानियाँ आज भी मौजूद हैं। ये जैसे आपने निशानी याद रख ली थी, ये मरवा की पहाड़ी है और ये साथ बाहर निकल के नीचे हज़रत खदीजा का घर। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इस वीडियो को गौर से देखें, इसीलिए कि आपने एक भी मिस कर दिया तो मिस कर देंगे। आज यहाँ पर वाइट टाइल्स जहाँ लगी हुई हैं तो इसकी जगह पर नुक्तों वाली टाइल्स लगी हुई हैं ताकि लोग देख सकें। तो ये हज़रत खदीजा का घर है। और उसके बाद ये हो गया होम ऑफ अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुबारक, यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई थी। नाज़रीन, आज कल यहाँ पर आपको मालूम है कि ये एक लाइब्रेरी बनी हुई है और ये आज भी मौजूद है। यहाँ के सामने से एक सड़क भी गुज़रती है और इसको आप लाइब्रेरी के जब नाम से मकतबा कहलाया जाता है, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की पैदाइश की जगह होगी। और इसके साथ ये तीसरा घर हो गया हज़रत अबू तालिब का घर हो गया, आपके चचा मुबारक का घर। आपके जब वालिद की वफ़ात होगी, वालदा की भी वफ़ात होगी, तो आप हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बाद हज़रत अबू तालिब यानी हज़रत अली के घर में रहे थे। तो ये वो जगह है। और इसके पीछे ही बिल्कुल नज़दीक करके एक और शख्सियत जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ लाई, वो है अबू लहब। ये था जी अबू लहब का घर। यहाँ पर ये जो है वो सारी प्लानिंग जो है वो शैतानियत की जाती थी दारुल नदवा में। और ये उनका ये अबू लहब, जिसके बारे में आपको मालूम है कुरान पाक में सूरत भी नाज़िल होगी कि दुनिया में ही जो है वो जहन्नम की ख़बर सुनाएगी। और ये भी बताया गया कि तुम्हारी बीवी के गले में रस्सी होगी। वो सूरा अबी लहब आप जो है वो पढ़ सकते हैं। तो ये अबी लहब का घर यहाँ पर हो गया। और ये है जी अबू सुफियान का घर रज़ी अल्लाह अन्हो। अबू सुफियान आपको मालूम है कि फ़तह मक्का के बाद ईमान लाए थे। तो ये हज़रत खदीजा का घर। ये हो गया जी मिताब बिन अबू लहब, ये उसका घर। और ये अबू सुफियान का घर जहाँ पर हिंदा भी रहती थी इनकी बीवी। और हज़रत हमज़ा का जो है जो वो कलेजा चीर के खाया था। तो ये साथ साथ ही घर थे। आगे की स्क्रीन में आइए जी। बनी आमिर वैली जो थी वो बिल्कुल इधर भेड़ों की मार्केट के साथ है। नाज़रीन, ये जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं, ये फैमिली ऑफ अल आस बिन सईद, फादर ऑफ सईद बिन अल आस रज़ी अल्लाह अन्हो की। तो यहाँ से देखिए जी एक बर्ड आई व्यू ऊपर से फिर से जो मैंने आपकी खिदमत में मुकम्मल नक्शा पेश किया। ये हो गया कब्रिस्तान, ये होगी वैली बनी आमर। तो नाज़रीन, अगर बात करें कबीलों की कि कौन से कबीला कहाँ कहाँ रहता था कबीले के लिहाज से, तो ये बनी आमिर का कबीला था। ये बनी सहाम के कबीले वो यहाँ पर थे। बनी हाशिम के कबीला यहाँ पर था। और सेकंड बनी उदय एरिया के कुछ घर थे। ये फर्स्ट बनी उदय एरिया के घर, इनको ये भी हैं और इनके ये घर भी हैं। सेंटर में काबा हो गया। और ये हो गया बनी तैम एरिया, बनी तैम और बनी मखजूम के ये घर यहाँ पर थे। ये हो गए कबीले वाइज इनकी डिवीज़न। आप देख लीजिए मक्कातुल मुकरमा में आगे ये सिर्फ आपका एक तारफ़ करवाया था कि मक्कातुल मुकरमा उस सदी में कैसा था और किस कबीले के घर कहाँ कहाँ थे। जज़ाकमुल्लाह खैर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर आप ज़रूर कीजिएगा ताकि औरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।